फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये क्लास 8 का चैप्टर 5 का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की गलियां महज गलियां नहीं है बल्कि एक चित्रकार की एल्बम है। इन शब्दों को लिखने वाले कवि का नाम बताइए। मिर्जा गालिब, कबीर दास, मीर ताकी मीर सूरदास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, मीर ताकी मीर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है का ए फिर ख, तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी लेके चलेंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन में आंसर सी हो जाएगा आपका, मीर ताकि मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल को दिल्ली पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? 80-20 से लेकर 30, या 80-30 से 80-57, या 80-30 से 80-47, या 80-20 से 80-47। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 80-30 से लेकर 80-57 का जो काल है इसको हम लोग दिल्ली का पुनर्जागरण का काल कहते हैं। 30 से 80-30 से 80-57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों का स्थान नहीं था? कलकत्ता, सूरत है यहाँ पे, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, दिल्ली। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिल्ली। देखिए ये तीनों जो था ना, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, ये तीनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आपका कारखाना का स्थान था। यहाँ पे तीनों जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने खुले हुए थे, लेकिन दिल्ली में नहीं था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पूरा करें। 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में कलकत्ता, बॉम्बे और डैश प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में महत्वपूर्ण हो गए और ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। तो ब्रिटिश सत्ता का केंद्र कौन है जहाँ पे वो अपना व्यापार करते थे? जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़े थे, हैदराबाद, नागपुर, मद्रास और कानपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास था जहाँ पे उनका व्यापार का सेंटर था। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 3 प्रेसिडेंसी है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट है, लाहौरी कीट सुधार योजना 1888 में क्यों बनाई थी? पहला ऑप्शन है, निवासियों को पुराने शहर से दूर एक नए प्रकार के बाजार चौक की ओर आकर्षित करना। दूसरा, भीड़ भाड़ कम करने। और तीसरा, हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों के लिए रास्ता बनाओ, तो जनसंख्या में वृद्धि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर पहला वाला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निवासियों को पुराने शहर से दूर एक नए प्रकार के बाजार चौक की ओर आकर्षित करना। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब नियंत्रण प्राप्त किया? 1800 में, या 1803, 1805, 1810? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, 1803 ईस्वी में हो जाएगा कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्नत अल मस्जिद को किस इमारत में परिवर्तित किया गया था? आवासीय मकान, गोदाम और बुचरखाना, बेकरी। देखिए बेकरी में बदल दिया गया था, पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा, जिन्नत अल मस्जिद जो था उसको जो है बेकरी में बदल दिया गया था। तो ये भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि किसे बेकरी में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है, सूफी संत की समाधि को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं, ईदगाह कहते हैं, खानखा कहते हैं, बंद गली कहते हैं। तो इसको हम लोग दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, सुनहरी, बेगम पुर मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जामा मस्जिद हो जाएगा। क्या है? दिल्ली की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? 1900 में, 1905, 1911, 1915। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 1911 ईस्वी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1911 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति पद नहीं था। ये तीनों जो है ना प्रेसिडेंसी का मतलब है, तो क्वेश्चन लग रहा है कुछ उल्टा है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सा शब्द कला और जीवन के पुनर्जन्म को दिया जा सकता है? इसे अक्सर उच्च रचनात्मक का काल कहा जाता है। शहरीकरण में कमी, शहरीकरण, वैश्वीकरण और पुनर्जागरण। आंसर क्या हो जाएगा? तो पुनः जागरण हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से हैं? तो बॉम्बे था, मद्रास था, कलकत्ता था। तो आपको पता है ये तीनों था, तो आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है ईद की नमाज के लिए मुसलमानों द्वारा बनाए गए खुले प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? ईदगाह, खानकाह, बंदगली, दरगाह। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ईदगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी दुनिया में आधुनिक शहरों के उदय का तत्कालिक कारण क्या था? औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शहरीकरण में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिकीकरण हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूफी आश्रम जिसका उपयोग अक्सर यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सूफी संत संगीत सुनने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बंदगली, ईदगाह, खानकाह, दरगाह। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के किसी मंदिर नगर का नाम बताइए। सोन मंदिर, मधुरे मंदिर, बालाजी, ये सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत समय पहले यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक छोटे से क्षेत्र में कितनी राजधानियां स्थापित की गई थी? 10 था, 14 था, 25 था, 30 था। तो याद रखिएगा पूरे 14 जो है राजधानियां स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए 3 दरबारी नगरों के नाम बताइए। दिल्ली, आगरा, लाहौर, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली, आगरा, लाहौर, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बाद कितने वर्षों तक पूजा पाठ की अनुमति नहीं थी? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल। तो याद रखिएगा पूरे 5 साल तक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरीकरण क्या है? लोग कस्बों में बसने लगते थे, लोग गाँव में रहने लगते थे, लोग जंगल में। ऑब्वियसली आंसर ए हो जाएगा, लोग कस्बों में बसने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित सबसे बड़ी राजधानी कौन सी थी? मछलीपट्टनम, सेरिंगापट्टनम और आपका शाहजहानाबाद और सूरत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका शाहजहानाबाद हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर। तो इसका आंसर तो आपको पता है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के पास लाल पत्थर से बनी कौन सी इमारत थी जिसे शाहजहानाबाद में एक महलनुमा किले के रूप में बनाया गया था, जो भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान भी था? लाल दरवाजा, कोटला फिरोजाबाद, बेगमपुरी मस्जिद, लाल किला। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरगाह क्या है? मंदिर है, गुरुद्वारा है, मकबरा है। तो फिर ये क्या है आपका? ये आपका मकबरा है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को पूरा कीजिए। डैश को हराने के बाद अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। मौर्य वंश, पांडव, मराठा और चेरस। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मराठा हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में कितनी राजधानियां स्थापित थी? 14, 20, 18, 25। तो 14 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? श्रीलंका, चीन, ब्रह्मा, पाकिस्तान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का पुनर्निर्माण कब हुआ था? तो देखिए 1945, 1963, 1974, 1912। तो आंसर 1912 हो जाएगा, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का क्या महत्व है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय था, यह भारत के मुगल सम्राटों के महत्वपूर्ण आवासों में से एक था, भारत की सबसे बड़ी उभौ मस्जिदों में से एक था। तो भारत की सबसे बड़ी उभौ मस्जिदों में से एक था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मस्जिद का नाम बताइए जिसे अंग्रेजों ने बेकरी में बदल दिया था। तो पहले ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, मौत की मस्जिद, जामा मस्जिद, जीनत अल मस्जिद। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों की सूची में से 19वीं शताब्दी के दौरान किन शहरों का शहरीकरण हुआ था? तो देखिए पहला है मछलीपट्टनम, सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, सूरत और आपका श्रीरंगपट्टनम। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण नगर है? मधुरै, ढाका, सूरत, आगरा। तो ढाका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी क्षेत्र कौन से थे? बम्बई, मद्रास, बंगाल। तो क्या हो जाएगा? मुंबई, मद्रास और बंगाल हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर औपनिवेशिक भारत में प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित नहीं हुआ? आगरा, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। तो आपको पता है आगरा नहीं है, बाकी ये तीनों तो प्रेसिडेंसी है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए
विकल्पों की सूची में से एक ऐसी सड़क को क्या कहा जाता है जिसका अंत बंद हो? बंद गली, खानखा, दरगाह, ईदगाह। तो ऑब्वियसली आंसर ये हो जाएगा, बंद गली हो जाएगा। नेक्स्ट है 1947 के बाद भारत के विभाजन के दौरान दिल्ली के कितने मुस्लिम पलायन कर गए? तो दिल्ली के 2/3 जो है, इससे अधिक मुस्लिम जो है पलायन कर गए थे। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प शहरीकरण को संदर्भित करता है? आर्थिक या सामाजिक कारणों से शहरी क्षेत्र से लोगों का पलायन। तो बिल्कुल पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली में अधिकांश प्रवासी यहीं से थे, बंगाल, असम, पंजाब, राजस्थान। तो पंजाब से हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के भारत की राजधानी बनाए जाने से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा दूसरा शहर था? मद्रास, कलकत्ता, कानपुर, बॉम्बे। तो कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में कौन सा नया ब्रिटिश बंदरगाह नहीं था? बॉम्बे, मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता। तो मछलीपट्टनम नहीं था, आंसर बी। नेक्स्ट है किस वर्ष दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? 1911, 31, 41, 47। 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में कौन सा शहरीकरण से मुक्त नहीं हुआ था? मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगापट्टनम, बॉम्बे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बॉम्बे हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का इस चैप्टर में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से अभी तक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।